पर जो काफ़ी लंबी बहस होने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है। अर्जेंट हायरिंग क्यों नहीं कर लेते सर आप? ऑल मैटर्स आर अर्जेंट। ये पिछले भी अर्जेंट हियरिंग ही थी। अर्जेंट हियरिंग का मतलब अगर आपका कच्ची पेशी है तो वो बहुत पहले हो चुकी है, और हियरिंग को पेशेंस हियरिंग पूरा टाइम दिया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा भी और दोनों प्लीडर्स को भी। जैसा कि मैंने आपको दिन में बताया था कि आज हमारी वकील साहब के साथ मीटिंग है हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का, जिन्होंने अपना केस ले रखा है, उसमें क्या होने वाला है और जो तारीख पे तारीख मिली जा रही है कोर्ट में, उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। वकील साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम जसबीर मोर है। 2001 से मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आप जिस मामले में बाइट के लिए आए हैं वो बड़ा एक क्रूशियल इशू है ऑनरेबल कोर्ट के सामने। मैटर ये है कि कांस्टेबल हरियाणा पुलिस की भर्ती जो हुई थी उसमें मेल कांस्टेबल एंड फीमेल कांस्टेबल दोनों ही रिक्रूटमेंट के दौरान स्क्रूटनी स्टेज पे आफ्टर रिटन टेस्ट कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आई जब उनको स्क्रूटनी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। विदाउट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग टू द कैंडिडेट्स, द सम फार्मूला हैज़ बीन अडोप्टेड। इनिशियल स्टेज पे उन्होंने कहा कि ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है। मैटर कोर्ट के अंदर आया। कोर्ट में आने के बाद जब रिप्लाई हुआ कि वे कुछ बच्चे, कुछ कैंडिडेट जिनका स्कोर बहुत अच्छा था, जिनको उम्मीद थी कि वो स्क्रूटनी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, उनको जब शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं माना गया। इस मैटर में रिप्लाई जब मांगा गया कोर्ट की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन comes with a plea that they have adopted a normalization method। फीमेल कांस्टेबल का मैटर रिवाइज दो अकाउंट्स पे हो सकता है। एक अकाउंट पे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेट्स टू द मैरिड फीमेल और नो जॉब एफिडेविट। बट जिस मोमेंट के लिए आप बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन इशू, परसेंटाइल इशू, तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब रिप्लाई फाइल किया गया कमीशन के माध्यम से, उनका एक प्ली आया कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से उन्होंने एक ओपिनियन लिया, क्योंकि इस भर्ती के लिए कीपिंग यू द लार्ज नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स काफ़ी शिफ्ट्स में पेपर लिए गए थे। ओके सर, अभी जो पीछे हायरिंग हुई है 19 अप्रैल में, उसमें क्या बात हुई है सर? लास्ट हियरिंग में ऑनरेबल कोर्ट के सामने पूरा बंच मैटर था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल इश्यूज़ के ऊपर मेल एंड फीमेल कांस्टेबल्स दोनों का इशू आया था। एसएससी की तरफ से जो रिप्लाई फाइल की गया, हम फिर उस पर बात कर रहे हैं। उसमें इशू ये बताया गया कि काफ़ी देर तक आर्ग्यूमेंट्स चली हैं, जिसमें मोर देन 40 मिनट्स तक आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। दोनों पक्षों की बातें सुनी है कोर्ट ने, और उसके बाद कुछ इंटरिम डायरेक्शंस दी। ओके सर। सर ये बताइए, क्या पक्ष विपक्ष के वकीलों की आपस में बहस भी हुई है? जो अभी कोर्ट ने तारीख दी थी 19 अप्रैल, उस तारीख में बहस भी हुई थी आपकी मतलब किसी वकील के साथ बहस भी हुई थी? नहीं, इस तरह का यहाँ कोई प्रोटोकॉल और प्रोसीजर नहीं है जिसको आप आपसी बहस का मुद्दा बनाएं। हर पक्ष अपना पक्ष रखता है ऑनरेबल कोर्ट के सामने, और जो एडवोकेट जनरल ऑफिस हैं या कमीशन ऑफिस के कौंसल हैं वो अपना पक्ष रखते हैं, पिटिशनर कौंसल अपना पक्ष रखते हैं। क्वेरीज़ का जवाब ऑनरेबल कोर्ट का दिया जाता है। आपस में इस तरह की कोई बहस नहीं होती। नई तारीख क्यों दी गई सर? नई तारीख क्यों? इस तारीख पर फैसला क्यों नहीं हुआ? इस डेट पर जो काफ़ी लंबी बहस होने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि एसएससी का रिप्लाई देखने के बाद पहले उन्होंने नॉर्मलाइजेशन मेथड अडॉप्ट किया, उसके बाद उन्होंने परसेंटाइल मेथड का हवाला दिया, और अगेन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ द फीमेल कांस्टेबल, आई विल रिपीट कि फीमेल कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट होने के बाद एक ओपिनियन लिया गया है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से। नाउ दे आर गोइंग टू अडॉप्ट द इक्वी परसेंटाइल मेथड। तो ये इशू पूरी तरह से ऑनरेबल कोर्ट के सामने समझाया गया है। पिटिशनर्स ने अपनी दिक्कतें बताई हैं, कमीशन की तरफ से अपीयर हुए कौंसल ने अपने तरीके से इस मैटर को समझाया है। अब माननीय कोर्ट ने कमीशन को एक डायरेक्शन दी है कि आपने जो भी फार्मूला जिस भी स्टेज पर अडॉप्ट किया है, हर एक भर्ती से करीबन 50 कैंडिडेट्स, 50 मेल एंड 50 फीमेल, टॉपर भी हो सकते हैं सीक्वेंस में, उन सब का रिकॉर्ड पूरी तरह से कोर्ट में दिखाया जाए, ताकि कैंडिडेट्स को, कोर्ट्स को, हर किसी को पता लग सके कि ये परसेंटाइल मेथड, नॉर्मलाइजेशन मेथड या इक्वी परसेंटाइल मेथड, उसके तरीके से डिफरेंस, मेरिट में कितना डिफरेंस आता है। अभी सर कौन से फार्मूले से रिजल्ट आने की बात हो रही है? एज पर कमीशन नाउ दे आर गोइंग टू अडॉप्ट द इक्वी परसेंटाइल मेथड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट।
इक्वल परसेंटाइल की जैसे आपने बताया, तो बहुत सारे विद्यार्थी 80% विद्यार्थी इसमें एग्री हैं कि इक्वल परसेंटाइल इज़ बेटर। तो आपका इस बारे में क्या मानना है सर? आपको पता चल गया होगा इक्वल परसेंटाइल के बारे में भी, इक्वल परसेंटाइल क्या है और परसेंटाइल क्या है, आपका इस बारे में क्या मत है? देखिए, इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया जा सकता है, इसमें बात मत या मतभेद होने की नहीं है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला बेटर है, कौन सा फार्मूला बेटर नहीं है, ये इशू नहीं है। मेन इशू इज़ दैट थिंग कि क्या कोई फार्मूला अडोप्ट करने से पहले पब्लिक को बताया जाना चाहिए या नहीं। आंसर इन दिस सिचुएशन इज़ नो। और सेकंड थिंग इज़ दैट वंस द गेम इज स्टार्टेड, रूल्स कैन नॉट बी चेंज्ड। Here is the situation, game not only starts but it already finished। फीमेल कांस्टेबल के मामले में रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी हो चुकी है और अब तीसरा फार्मूला अडॉप्ट करने की बात हो रही है, तो इट इज़ टोटली अब्यूट टू द इलीगल प्रोसेस आफ्टर द सिलेक्शन। तो आपका जो क्वेश्चन था किसी का अच्छा लगने का और किसी को बुरा लगने का, दैट इज़ नॉट द इशू। हियर इज़ द इशू ऑफ द प्रिंसिपल्स कि क्या इलीगलिटी है, क्या ये अडोप्ट किया जा सकता है या क्या नहीं। बाकी फार्मूला कौन सा ठीक होगा, कौन सा ठीक नहीं होगा, ये अगली डेट पे देखा जा सकता है। ओके सर, अभी ये बताइए सर, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का भी रिजल्ट रुका हुआ है हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की वजह से। क्या हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का रिजल्ट हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल से पहले नहीं आ सकता? देखिए, जो स्टेटमेंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने एश्योरेंस दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेल कांस्टेबल का रिज़ल्ट इसी वजह से विदहेल्ड किया हुआ है, ताकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फाइनल रिज़ल्ट होने के बाद कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, सिलेक्शन क्राइटेरिया खास तौर पे। तो इसीलिए नए फार्मूले को अडॉप्शन को लेकर के मेल कांस्टेबल का जो है फाइनल रिज़ल्ट विदहेल्ड किया हुआ है। ये जो कि गवर्नमेंट लीडर्स की तरफ से, गवर्नमेंट काउंसिल की तरफ से, एडवोकेट जनरल ऑफिस की तरफ से जो हमारे साथी पेश हुए थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट वहाँ पे दी। तो आगे क्या होने वाला है भविष्य में, मतलब 11 तारीख को क्या बात चलेंगी वहाँ पे? एज पर द लास्ट इंटरिम ऑर्डर, about 50 कैंडिडेट्स फॉर द ईच कैटेगरी, मेल एंड फीमेल एंड एवरी कैटेगरी, उनका एक रेशो के चार्ट के रूप में कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि विद अडॉप्शन ऑफ द ऑल द 3 फार्मूलाज, नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल, इक्वी परसेंटाइल, जिसकी कॉपी भी एक पिटिशनर काउंसिल्स को देने की बात हुई है। तो अगली डेट पे उस फार्मूले की अडॉप्शन पे और उसके अडॉप्शन के बाद वो क्या रिजल्ट और किस तरह से तैयार हुआ है, इस इशू पर आर्गूमेंट्स होने के चांसेस। इस हिसाब से तो लगता है सर, अब की बार जैसे बच्चे आश लगाए बैठे हैं कि 11 मई को फैसला हो जाएगा, तो ऐसा जैसे आप बता रहे हैं तो इस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो बात चलेंगी और हो सकता है नई तारीख मिले। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखिए, हमें पहले से ही प्रिजम्पशन बेस पे नहीं चलना चाहिए, ना ही प्री माइंडेड पे। क्या भविष्य में क्या होगा कुछ ऐसा प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता, बट आप उम्मीद कीजिए जब अगर सारी प्रोसेसेस पूरी हो जाती हैं, समय से पूरी हो जाती है, समय पे चार्ट आ जाता है, समय पे हमें मौका मिल जाता है सारी चीज़ों को बहस करने का, तो बात ये नहीं है कि केस किस दिशा में जाएगा, बात ये है कि एक लॉजिकल एंड तक जो है ये पूरा केस जो है ख़त्म होना चाहिए। अगली डेट पे फाइनल होगा या नहीं होगा, इसको कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी बच्चे रिसेंटली अनिल विज जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने बताया कि इसमें कोर्ट का मामला है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा हम उसके हिसाब से ही चलेंगे। वो उन्होंने भी कुछ बात नहीं की। तो आपको क्या लगता है, इस मामले को ऐसे लंबा खींचा जाएगा या फिर इसका जल्दी से जल्दी फैसला हो जाएगा? देखिए, मैटर को तो जल्दी ही ख़त्म किया जाएगा कि प्रोसीजर थोड़ा सा जल्दी अडॉप्ट हो जाए, तो क्योंकि मैटर अभी ऑनरेबल कोर्ट में सब्जुडाइज है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई देरी होती है। मैटर को पूरा सीरियसली लिया जा रहा है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा भी और दोनों तरफ के काउंसिल्स के द्वारा भी। अर्जेंट हायरिंग क्यों नहीं कर लेते सर आप? ऑल मैटर्स आर अर्जेंट। ये पिछले भी अर्जेंट हियरिंग ही थी। अर्जेंट हियरिंग का मतलब अगर आपका कच्ची पेशी है तो वो बहुत पहले हो चुकी है, और हियरिंग को पेशेंस हियरिंग पूरा टाइम दिया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा भी और दोनों प्लीडर्स को भी। आर्ग्यूमेंट्स मोर देन 40 मिनट्स तक चली है और इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए ही उनको डायरेक्शंस दी गई है। जैसे ही वो चार्ट आता है अगली बहस उस मुद्दे पे होगी कि उस चार्ट पे डिपेंड करता है कि कितना रेशो रहा है डिफरेंस का, कितना कम रहा है। सर, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं, मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें बच्चों ने सवाल कर रखे हैं, उनके बारे में भी मैं आपके सामने रख देता हूं। तो सर, सभी बच्चे कह रहे हैं कि केस को निपटा दीजिए जल्दी, हम परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है सर? ज़्यादातर कमेंट्स यही आए हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। उम्मीद रखिए ऑनरेबल कोर्ट पे जल्द से जल्द फैसला होगा और जो फैसला होगा ठीक ही होगा। रही बात परेशानी की, ये आप मेंटल हरेसमेंट मत मानिए, सारी चीज़ें समय पे ठीक होती है।
सभी बच्चे बस यही कह रहे हैं सर जल्दी से जल्दी फैसला आ जाए, क्योंकि हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का फैसला आएगा, उसी के बाद हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का आएगा। तो जब तक हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का फैसला नहीं आ जाता तो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के विद्यार्थी जो बच्चे जिसने पास किया एग्ज़ाम वो भी परेशान है। तो इस सभी बच्चों का यही है कि सर जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए, जितना जल्दी हो सके आप कोशिश कीजिए कोर्ट के सामने बच्चों की जो ये परेशानी है। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो सोशल मीडिया पर सभी बच्चे जो है परेशान नज़र आ रहे हैं, सबका एसएससी से भरोसा उठ गया है। नहीं, फाइनल डिस्पोजल तो जल्दी हो जाएगा, इस पे आप विश्वास मानिए। पूरे के तीनों जो पक्ष हैं, केस करने वाले भी और कमीशन की तरफ वाले भी और ऑनरेबल कोर्ट, तीनों का ही ये प्रयास है कि मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। ओके सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं कहूँगा सर आखिर में वीडियो ख़त्म होने वाली है, मैं ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी सर